पाकिस्तान में जहां लोड शेडिंग का मसला हुकूमत हल नहीं कर पा रही है, तो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से भी सार्फिन को कोई सुकून नहीं दिया जा रहा है। जहां बिजली की लोड शेडिंग 6 से 8 12 घंटे तक हो रही है, वहीं महीनावार जो बिल आते हैं उनमें जो सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा अबतर होती जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से सार्फिन एक अजाब में मुब्तला हैं कि जी एवरेज बिल आता है, कभी नॉर्मल बिल आता है, तो उसमें कभी कभी जो है वो बकाया जात इतने ज़्यादा हैवी लगा दिए जाते हैं कि वो भरना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। जब बात की जाती है इंतज़ामिया से या KSC से, तो उनका जवाब ये होता है कि जी इस बिल को जो है आप ही ने भरना है, कोई भी खराबी है लेकिन जो अजाला है वो आप ही की जेब से भरा जाएगा, आप ही से लिया जाएगा। कमी ज़रूर कर दी जाती है उस बिल की, जो एरियर्स लगाए जाते हैं उसमें बकाया जात का जो एक पूरा कॉलम भर के भेजा जाता है उसको कम करके कह दिया जाता है कि जी ये बिल आप ही ने भरना है। आज अवाम कहानी में बात होगी इसी मसले के ऊपर। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के 5C3 एरिया में। यहाँ पर एक जो है रिहाइश पजीर शख्स है, उन्होंने हमसे रब्ता किया और अपना मसला बयान किया कि उन्हें भी कुछ इसी तरह का जो है वो मसले का सामना है। बिजली आती घर में जरूर है लेकिन अपनी मर्जी से, और उसके बाद जो बिल आता है उसमें बकाया जात डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस तरीके से बना के भेज दिए हैं कि जो कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया है। 5C3 एरिया के रिहायशी फुरकान साहब से हम बात करेंगे, उनके घर के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मसला है और फिर ये मसला लेकर हम पहुंचेंगे इंतजामिया के पास भी कि वो इसे हल क्यों नहीं कर रही है। बात कर लेते हैं इनसे और जानेंगे इनसे इनका मसला कि किस नौइयत का है, क्योंकि जिस तरीके से शिकायत मौसूल होती हैं कि जी बिजली जितनी इस्तेमाल नहीं की जाती उसका ज़्यादा बिल आ जाता है। फुरकान साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम। फुरकान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपने हमें अपना मसला बयान किया, किस नौइयत का आपका मसला है, ज़रा मुझे पहले ये बताइएगा। देखिए पिछले महीने तक बिल सही आए हैं, पूरी गली का मसला है, किसी के 15,000, किसी के 20,000, किसी के 30,000। इतने बिल तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है। अच्छा। एवरेज से लगा के इन्होंने भेज दिया है और वहाँ पे जाओ तो ये इंस्टॉलमेंट उन्होंने बना के दे दी है। अच्छा, तो कम नहीं कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं फिर आप ये भरें। आपका वैसे कंजम्पशन कितना है, या यहाँ के जो रिहायशी हैं वहाँ का कंजम्पशन एक घर का कितना है एवरेज? कंजम्पशन तकरीबन 200-250 यूनिट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपके जो माजी में बिल आ रहे थे वो कुछ इसी तरीके से बिल्कुल आ रहे थे। इस महीने जो है ये प्रॉब्लम आई है, तकरीबन पूरे गली का मसला है, किसी के ज़्यादा बिल आया, किसी का कुछ आया। आपका बिजली का बिल कहाँ लगा हुआ है? मीटर हमारा ये लगा हुआ सामने आपको। मैं इतने इसको चेक कर लेता हूँ, आप मुझे ज़रा बिल की कॉपीज़ लेकर आके बिल दिखा दीजिए। यहाँ इनका बिल लगा हुआ है, ये जो है वो KSC का बिल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने इस वक्त जो है, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं जो है वो लाइट भी इस गली में गई हुई है और कुछ घरों में जो है वो जनरेटर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कितने घंटे से? 3 घंटे से लाइट गई हुई है। 3 घंटे से अभी तक कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे बिजली की जो है वो आमदरफ्त किस तरीके से रहती है? 6 से 8 घंटे यहाँ लोड शेडिंग होती है, इसके अलावा भी होती है। अच्छा, 6 से 8 घंटे तो मिनिमम है यहाँ। अच्छा, उसके अलावा तो होती है। तो शेड्यूल्ड और कोई बताया नहीं जाता? शेड्यूल के अलावा एक्स्ट्रा भी लोड शेडिंग होती है यहाँ पे। मैक्सिमम कितने घंटे तक की? 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग होती है पूरे 24 आवर्स में। उसके अलावा भी इसके बाद भी होती है। उसके बाद भी होती है। अच्छा, मुझे शेड्यूल जो होती है अनशेड्यूल्ड भी है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग भी है, शेड्यूल्ड 6 से 8 घंटे की है, यानी कि ड्यूरेशन जो है वो बिजली जाने का वो इससे ज़्यादा है। और उसके बाद जो है वो फिर एरियर्स लगा के भेजे जा रहे हैं। जिस तरीके से फुरकान साहब ने कहा कि इनकी गली में इन्हीं का मसला नहीं है, काफ़ी सारे लोगों का जो है वो 10 से 12 हज़ार के एरियर्स लगा के भेजे। मैं लेके गया था, उन्होंने किस्त बना के दे दी है कि आप ये इस दफ़ा 4,000 करें। 15,500 का मेरा बिल आया। अच्छा, और 4,000 की इन्होंने किस्त बना के दे दी। कोई सुनवाई नहीं है, कोई ऊपर नहीं जाने देता। अच्छा, मतलब किस्त बना के दे दी कि भरना आप ही नहीं? भरना आप ही नहीं, फिर अगले महीने ये लग के आ जाएगा। तो आपने उनसे पूछा कि ये एरियर्स आए कहाँ से? एरियर्स बताते नहीं है कि ऊपर ही नहीं जाने दे रहे, ऑफिस के अंदर ही नहीं जाने दे रहे, तो क्या बताएंगे वो? अच्छा, यहाँ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, जब हमने पहले भी KSC के लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि अगर कोई बिल आपने चेक करना है तो पहले उसका मोड चेक करें। तो बिलिंग मोड जो है इस बिल के अकॉर्डिंग जो है वो एवरेज है और इसमें 3,547 यूनिट्स हैं, जो कि कंजम्पशन इनकी आ रही है वो 350 यूनिट की इस वक्त आ रही है। तो ये पूरे मई का जो है वो बिल है, जिसकी ड्यू डेट इन्होंने 1 जून भरी हुई है। और इसमें एरियर्स जो लगाए हुए हैं वो 15,614, यही है बिल्कुल नेट अमाउंट जो आप कहते हैं कि जी आपने इस्तेमाल नहीं किया। जी बिल्कुल टोटल ये देखें 12,742 रुपये इन्होंने एरियर्स लगाए हुए हैं और 3,110 जो है करंट बिल के लगाए हुए हैं। अच्छा, तो टोटल मिला के 15,614 रुपये हो गए। अच्छा, ये तो इस महीने का बिल है जो उन्होंने भरना है। अब ये ज़रा पिछले महीने के बिल को चेक कर लेते हैं। जी, पिछले महीने भी कुछ महीने देखें 1 रुपया भी इसके अंदर एरियर्स नहीं है, पूरा क्लियर बिल है। ठीक है, ये देखें 1,400 रुपये का बिल आया है, यहाँ पेड हुआ हुआ इंटरनेट से मैंने बिलिंग की हुई है इसकी। यहाँ के देखें एक भी एरियर्स नहीं है। और इस महीने जो बिल आया उसके अंदर
लगा के उन्होंने दे दी। 12,000 लगा के दी। और इससे पहले का जो बिल है ये आ गया अप्रैल का और ये आ गया मार्च का, और इसमें भी कुछ इसी तरीके से है कि 202 यूनिट आपकी कंजम्पशन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी नॉर्मल था। जी जी। अच्छा, इस बिल का और ये जो प्रीवियस बिल हैं 3 महीने के, इनके जो मोड्स हैं वो नॉर्मल हैं। आप ये देख सकते हैं बिलों के ऊपर, यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, और ये जो इससे पहले का इन्होंने इंटरनेट के थ्रू बिल भरा है ये भी नॉर्मल मोड पर है। अब ये जो लास्ट बिल आया है जिसमें 15,000 तक का इनका बिल हो गया है, 12,742 रुपये के एरियर्स लगा के, तो वो बिल जो है वो एवरेज आया है। तो आपने जब एवरेज के हवाले से सवाल किया तो कोई बातचीत हुई उनसे? कहने लगे कि ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, गार्ड उन्होंने बिठा दिए 4-5 ऊपर ही नहीं जाने दे रहे, जो हायर अथॉरिटी से जाके बात की जाए। अच्छा। बस मैं गया, उन्होंने बिल लिया, कहने लगे आप कल आइएगा। कल जब मैं गया तो उन्होंने किस्मत आगे दे दी कि आप ये भरें। अच्छा, और कोई बात ही नहीं कर रहे। इसमें आपके जो लास्ट यूनिट्स हैं वो 3,547 हैं। 1 मिनट ज़रा बिल इनका जो कह रहा है वो मीटर पे भी हम चेक कर लेते हैं। 3,556, यानी कि ये रीडिंग जो है वो पिछले महीने में हुई होगी। जी जी बिल्कुल। ये देखिए रीडिंग डेट भी इसके अंदर लिखी हुई होती है, ये 17 मई को रीडिंग ली गई है। अच्छा। तो 17 मई को उन्होंने ये शो किया, और अब 17 मई से लेकर आज देख लें महीना खत्म होने वाला। और जो 3,547 यूनिट की रीडिंग इस पर आ रही है वहाँ पर 3,556, यानी कि पूरे 1 महीने गुजर जाने के बाद इन्होंने सिर्फ 6 से 8 ही यूनिट जो है वो इस्तेमाल किए हैं। अब ये भी एक चीज़ देख लीजिए कि जो बिल कह रहा है, जो बिल की रीडिंग कह रही है कि जी ये यूनिट है, और उस यूनिट के बाद पूरे 1 महीने के बाद जो यहाँ पर सिचुएशन है ऑन बोर्ड, जो मीटर कह रहा है वो सिर्फ 8 से 9 यूनिट जो है वो जंप दिखा रहा है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक जो है वो प्रॉपर काम जो है वो KSC में हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जब तकरीबन 20 से 25 दिन गुजर जाने के बाद ये बिल की जो रीडिंग इस वक्त हमें बता रही है तो उसमें क्या सिर्फ 7 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, या तो यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए, मतलब ये हुआ ना कि एक्स्ट्रा रीडिंग यहाँ से लेके गए। अच्छा, इट मीन्स कि ये एक्स्ट्रा रीडिंग लेके गए। उससे जब आप बातचीत करते हैं तो फिर क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है? कोई सुनवाई नहीं है, कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा। बाहर 4-5 गार्ड उन्होंने बिठा दिए हैं, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। गार्ड को उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि आप किसी बंदे को अंदर नहीं आने दें। कोई आवाम की सुनवाई नहीं है, हम किसके पास जाएं? इतना भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।